शायद आपके कुछ लाइव भी होंगे आप में से कुछ। तो पहली चीज़ ये है कि आपका जो लॉकडाउन है, एक जो हमारी एक जो आम तौर पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी इस तरह की विचारधारा ऐसी बन रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब कोविड-19 जो है वो ओवर हो चुका है और कोरोना वायरस जो है उसका फैलाव जो है बिल्कुल रुक गया है। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। बट इसके साथ साथ अब क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी तैयारी है वो पहले से कहीं ज़्यादा है, इसलिए अब हम उस कंडीशन में हैं जिसमें हम इस चीज़ को रोक सकें। तो इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे पहले ये है कि लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ख़त्म हो चुका है। जो लॉकडाउन है आपका, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन हमारे आते हैं, जहाँ पे भी हमारे नए केसेस आते हैं, लॉकडाउन हमारा उन जगहों पे जारी रहे और वहाँ पे बड़ी लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू की जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारे कर्फ्यू टाइमिंग्स हैं वो रात के दौरान या जो भी हमारे रिलैक्सेशन जो हमने दी है वो पहले की तरह यथास्थिति चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या पूजा के स्थल हैं, उसके बारे में विस्तृत SOP जो है वो जल्दी ही डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के द्वारा जारी की जाएगी। उसके अनुसार ये खुलेंगे। जो आपका टूरिज़्म संबंधित जो हमारे यूनिट्स हैं, होटल्स हैं या होम स्टेज हैं, उसके लिए जो SOP है वो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है वहाँ वो आज या कल में कभी भी आने वाला है। इसमें हमें कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिस्ट के लिए पहले की तरह खुल चुका है। ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी जो आपकी टूरिज़्म है वो खुल नहीं गए, ये भ्रांति है। बट हाँ, ये है कि जैसे अब जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इकोनॉमी है, वो भी एक पार्ट है। तो दोनों चीज़ों का जो समावेश है, उसके लिए जो हमारा ये टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है वो बड़े लिमिटेड वे में जो खुली हुई है, उसके बारे में आपको भी शायद आगे भी शायद बताऊँगा। बट फिलहाल इतना आपको क्लैरिफाई करते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल टूरिज़्म है, जो कोविड की सारी सावधानियों को रखते हुए एक टूरिज़्म हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी छूट इसमें मिली है, ताकि यहाँ के लोग भी जो रोज़गार अपना उसका अर्जित कर सकें और उसके साथ साथ जो बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं वो भी आ सकें। और इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि इसमें वीकेंड टूरिज़्म जो आप जब दिल किया पठानकोट से या कहीं बाहर से आपका दिल किया कि चलो डलहौजी चलते हैं, हम चल पड़े, ऐसी वाली टूरिज़्म जो है वो संभव नहीं है। इसमें पहले बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और मिनिमम शायद जो अभी तक हमें थोड़ा थोड़ा इसका पता चला है कि शायद 5 दिन मिनिमम, वो भी जब डिटेल गाइडलाइन आएगी तो उसमें पता लगेगा, तो 5 दिन के आसपास जो है मतलब लॉन्ग स्टे जो है उसको प्रमोट किया है। और इस दौरान जो आपकी फ्री जैसा कहीं भी जो मर्ज़ी जाए घूमता फिरता रहे, मतलब ऐसा अनहिंडर्ड जो मूवमेंट है शायद वो भी अलाउ नहीं है। और इसके अलावा जो आपका प्री टेस्ट है, जो मिनिमम 72 घंटे पहले किया गया हो, उसकी भी संभावना है कि वो टेस्ट जो है करवा के आएँ और वो रिपोर्ट दिखाएं, तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ऐसा नहीं है जैसा कई लोगों को कल आ रहा था कि सब कुछ खुल गया और ये है, तो ऐसा नहीं है। जो सारी चीज़ें हैं उस चीज़ का जो मध्य मार्ग है वो निकाला जा रहा है, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, जिससे लोगों की आजीविका भी चलती रहे और यहाँ पे कोविड का खतरा भी जो है वो लोगों को ना मिले, उसका एक समावेश है वो चला। इसके अलावा जो हमारा दफ्तर खुलने का है वो भी SOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से आ रही है। और रेस्टोरेंट और ढाबे जो हैं हमारे जैसे अभी चल रहे हैं तो वो उसी तरह चलते हैं। और इसके अलावा जो मूवमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अब पास सिस्टम है वो हमसे जो पास लेने का कि आप अप्लाई किया और पास आप ले रहे हैं, वो पास सिस्टम जो है वो वैसा उस वेश में जो है वो नहीं चले कि आपको ऐसा नहीं कि आपको पास अप्लाई करना है और आप वेट करेंगे और ये होगा। हाँ, जो हमारा जो क्वारंटीन मैकेनिज़्म है वो जैसे ही यथावत चला हुआ है वो उसी तरह चलेगा। तो पास सिस्टम है, अब आपको बजाय आप पास अप्लाई करके यहाँ से परमिशन लेना, ऑनलाइन परमिशन लेना, उसकी बजाय अब आपको एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर उसी साइट पे जो पहले हमारी साइट थी COVID-19epass.hp.gov.in पे
तो आपको रजिस्ट्रेशन उस पर करनी पड़ेगी। और अगर आप हाई लोड सिटी से आ रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर आप जैसे अभी जो हमारा सिस्टम है, अगर आप बाकी किसी जगह से आ रहे हैं तो आपको होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बिल्कुल किसी के अंदर भ्रांति ना हो कि अब कोई भी कहीं से भी चल सकता है। जो हाई लोड सिटीज़ जो हमारी नोटिफाई हो रही हैं उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना ही है। हाँ, ये बात है, जैसे कई डिस्ट्रेस केसेस हैं उसमें अगर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे लगे हैं, अगर उनको लगता है कि कोई डिस्ट्रेस कंडीशन है, प्रेगनेंसी है, कोई बहुत ही बुज़ुर्ग वो है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन पे अगर वो उसमें होम क्वारंटीन अलाउ करें अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। पर इसका ये मतलब भी कोई ये ना समझे कि साथ में किसी बुज़ुर्ग को लेके चल पड़े या इस तरह का भी कोई ना समझे। तो केस टू केस बेसिस पे वो अगर रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसके अलावा जो आपका ये ऑर्चर्डिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर ये कोई लेबर को ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है इस साइट से की जा सकती है। जो हमारे वीकेंड कम्यूटर्स हैं, मान लीजिए किसी को दुनेरा में कोई नौकरी करता है या किसी और मतलब पठानकोट में नौकरी करता है, वो अपना जो है डेटाबेस जो हमको देना पड़ेगा ताकि उसकी जानकारी हमारे पास हो। और जिनके पास पहले से जानकारी है उनको अलग से जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने एडिशनली अगर किसी ने जाना तो उसको देना। इसके अलावा जो हमारे आर्म फोर्सेस के हमारे जो भाई हैं या बहनें हैं या जो हमारे सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे कर्मचारी हैं या जो हमारे जवान हैं, वो भी अब हमारे जो यहाँ पे आ सकते हैं। उनको अपने कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में भी उसकी एग्जेम्पशन मिली है कि अपने ऑफिशियल आईडी कार्ड से वो एंटर कर सकते हैं। और उनको पर ये क्वारंटीन मैकेनिज्म जो भी है वो उनको होम में अपने अंदर ही रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पे अगर वो हाई रोड सिटीज़ हैं। जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो बसेस की अभी तक बंद रहेगी, जो विद इन स्टेट है वो चल रही है। और कैपेसिटी का आपको पता है कि कैपेसिटी की छूट जो है सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनके अंदर सिम्टम इसके आते हैं और वो बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा। उनका हेल्थ चेकअप जो है वो बॉर्डर के ऊपर, बैरियर के ऊपर जिस तरह चल रहा है वो उसी तरह चलेगा। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में दूसरे हमारे वो लोग जाएंगे जो होम क्वारंटीन का वायलेशन करेंगे, तो इसकी रिपोर्ट आने पर और सिद्ध होने पर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजेंगे। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ में माता पिता हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इस तरह के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड के साथ अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो जो है अपने क्वारंटीन की उनके ऊपर शर्त लागू नहीं होगी और वो 48 घंटे के भीतर भीतर जो जाके आ सकते हैं अपना एग्ज़ाम दें, और ताकि बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर बच्चे इसी टेंशन में रहेंगे कि हमें क्वारंटीन ना होना पड़ जाए तो पढ़ाई कर पाएंगे, तो इसमें किसी के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं, वो अपना काम अच्छे से करें। इसके अलावा जो हमारे स्टेट में जो ट्रेड, बिजनेस, जॉब या सर्विस पर्पज़ है या किसी मैरिज के लिए आ रहे हैं, कमीशन एजेंट हैं या और इस तरह के जो लोग हैं जो हाई लोड सिटी से नहीं आ रहे, तो उनको भी क्वारंटीन का जो है अगर बोनाफाइड पर्पज़ है और वो हमारे मजिस्ट्रेट जो है इसके बारे में आश्वस्त होते हैं तो वो इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है जो मैंने आपको पहले बताया वो इसमें हालांकि गाइडलाइन में है, पर डिटेल्ड एसओपी में इसकी और जानकारी आएगी कि टूरिस्ट्स विद वैलिड बुकिंग, तो वैलिड बुकिंग चाहिए, प्रेफरेबली फॉर ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 days, मिनिमम 5 दिन की, एंड हैविंग बीइंग टेस्टेड फॉर कोविड-19 बाय एन ICMR accredited लेबॉर्ट्री। अगर ICMR accredited लेबॉर्ट्री से अगर 72 घंटे के भीतर भीतर कोई टेस्ट करा के यहाँ पे आए तो उसको क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट के बिना आने दिया जाएगा और अपने यहाँ छुट्टियाँ भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है वो मैंडेटरी रही, वो सभी के लिए मैंडेटरी रही। और जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग
और मास्क पहनना, अगर आप लाइव वीडियो में नहीं है तो आप मास्क पहन सकते हैं, तो पहनना चाहिए अगर आप लाइव वीडियो में। इसके अलावा जो हमारे 65 साल से ऊपर लोग हैं जिनके बारे में बार बार कहते हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, या 10 साल से कम के जो बच्चे हैं, जो थोड़े से वल्नरेबल हैं, वो जितना हो सके, वैसे तो सभी को घर में रहना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बट उनको ख़ास तौर पे थोड़ा सा घर में रहें तो अच्छा है। बाकी ये चीज़ें आपको जो बताया है कि कई लोग हमसे पूछते हैं जी कि मैरिज में कितने लोग आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं या आ सकते हैं। बात ये है कि इसमें जो गाइडलाइंस बोलती हैं वो तो 50 बोलती हैं, बट ये है कि जितने कम से कम हो सके उतने आपको खास रिश्तेदारों को भी बुलाइए, क्योंकि इसमें पता कोई नहीं है कि कौन आपको, एक भी आदमी अगर रिस्क वाला आ गया तो आपको किस तरह से उसका भुगतान करना है। तो थोड़ा जितना कम से कम ये हो, 50 की ठीक है, अगर कोई 39 आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती 11 लोगों को ना बुलाएं, अगर 72 आ रहे हैं तो ठीक है 22 लोगों को आप अनुरोध करें, और 22 लोग कौन है वो आप देख लें। तो ये आपके ऊपर है, मुझे ऐसा हार्ड लाइन नहीं है, हम हेड काउंट नहीं कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आप खुद ही अपने लेवल पे इस चीज़ का सुनिश्चित करें। कागज़ बहुत है, जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा कोई आपके अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मिंजर का क्या है इसका? मिंजर का तो जो हमने एक कल किसी ने बड़ा अच्छा वो मीम बनाया था, वो फिर मैं खुद ही अपने पोस्ट पे डाला, पिस्टल वाला। तो उसमें हम देख रहे थे, और शायद हमारी भी राय है कि मिंजर जो है इस टाइम करना जो अप्रोप्रिएट नहीं है, पर जो परंपराएं हैं वो तो जो सदियों से चली आ रही हैं वो तो वैसे की वैसी है। वो एक मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब प्रोटोकॉल रख के हम उसकी सारी कार्रवाई करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों की गैदरिंग ना हो। देखते हैं कुछ ना कुछ, इस बार देखते हैं कुछ ना कुछ, अभी ये स्थिति के ऊपर है कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। अच्छा, एक और जो एक स्केयर फैक्टर है कि जैसे कोई आदमी पॉजिटिव आता है वो सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है, ये हमें बड़ा समझना ज़रूरी है। जो आदमी पॉजिटिव दिखा है वो सिर्फ उसका टेस्ट हुआ और टेस्ट रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई। इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि हम में से भी हो सकता है, जो सब आप आपस में खड़े हो सकता है हम में से भी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, बट तो डर के हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग, आपका ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खड़े होने से, या कोई अगर दूसरे घर में है या क्वारंटीन सेंटर में कोई है तो दीवारों से आपको कोरोना वायरस लग जाएगा, ऐसा नहीं। 2-4-5 मिनट जरूर बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना जितना फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, और इन चीज़ों से जितना बच सके वो आपकी अपनी सेफ्टी है। तो ये हमारा एक थोड़ा आपके माध्यम से ये, और आप भी अखबारों के माध्यम से इस मामले में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, और चलाया आपने है भी, मतलब इसको और सुदृढ़ तरीके से करें तो शायद अच्छा। पर शिकायत करने की बजाय आप उनको प्रेरित किया गया कि आप मास्क लगाएं, मास्क नहीं लगाया तो उनसे आप दूर रहें, और भी चीज़ें हैं। सर संडे को अगर ढाबे की परमिशन फुल नहीं दे दी जाए तो संडे को कोई दिक्कत आती है लोगों को? संडे को उसका बाद आपको अलग से, और अगर आपको कोई सवाल। सर एक जो टी स्टॉल है ना सर, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक का टाइमिंग आपने रखा हुआ है, तो जो लोग बाजार में घूमते हैं सो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो मॉर्निंग वॉक के बाद सर चाय भी पीते हैं, वो बाजार नहीं आते टी स्टॉल पे, तो सर इसका थोड़ा हो जाएगा। मैंने आपको देखा था उसमें चाय पीते और आप सोशल डिस्टेंसिंग पहले तुम आप अपनी बात नहीं सर ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने फोटो खींची थी, ठीक है, चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, सवेरे सवेरे चलो आदमी थक जाता है या नींद भगाने के लिए चाय पीनी पड़ती है आदमी, बट इसका मतलब नहीं सब एक के साथ एक। नहीं सर थोड़ा सा उनको हिदायत दे देना सर, तो सब थोड़ा सा हो जाए टी स्टॉल का। तो अरे ऐसा है ना, वो आप चाय पीजिए, जूस पीजिए, जो मर्जी पीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग रहे। ठीक है सर, ठीक है, अगर किसी को स्पेशल परमिशन चाहिए तो हम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हम उसमें नहीं है कि वो नहीं अनलॉक फेज है। ठीक है।